अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सुबह 4 बजे क्या कर रही है। तो मुझे 4 बजे उठना ही पड़ा, इसलिए कि मैं कल बुटीक पे थी ना, तो वहीं पे फ़ोन आया कि मेरी बेटी की सास जो है हॉस्पिटलाइज है। उसका उनका बीपी शूट हो गया था। तो हम लोग जो हैं जल्दी जल्दी आए और फिर मैंने रात ही में जो है पैकिंग कर ली थी, 2 कपड़े रख लिए थे और सवेरे ही हम लोग को निकलना था, 6 बजे ट्रेन थी। तो मैंने फिर यहाँ पे बंद जो थे वो मैंने तले और मैंने बर्गर बना दिया। और रात में इन्होंने चिकन बोटी कबाब बनाया था, तो वो आधा मैंने बचा लिया था। हाँ, थोड़ा बहुत खाया था, खाया जा नहीं रहा था इसलिए कि दिमाग तो उधर लगा हुआ था। तो फिर मैंने जो है उसी में पूड़ी बना दी रास्ते के नाश्ते के लिए। और यहाँ मैंने जो है बनाने जा रही थी मैं आलू की टिक्की, लेकिन मैंने जल्दबाजी में आलू को ऐसे ही बंद के ऊपर रख के थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको सेक दिया और दूसरी तरफ के बंद पे मैंने मेयोनीज़ और केचप लगा दिया और फिर एक ऊपर एक रख के मैंने बर्गर तैयार कर दिया, जो हम लोगों ने नाश्ते में खाया। और इधर ये अपना जो है शेफ बना रहे थे, शेफ बना नहाने चले गए और जब निकले तो फिर नमाज़ पढ़ने लगे, कहने कि फजर का टाइम हो गया, क्योंकि 4:30 बजे अज़ान हो जाती है। तो फिर इन्होंने भी नमाज़ पढ़ी, हमने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग जो है ना निकल गए नाश्ता वाश्ता करके। और रास्ते के लिए हम लोगों ने पूड़ी और बोटी कबाब ले लिया था। फिर हम लोग जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। रात में अचानक फ़ोन आया कि हमारी बेटी की सास की तबीयत नहीं ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो अभी हमें सुबह ही सुबह निकलना पड़ रहा है। अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए अपने बच्चों के, अपने शौहर के किस्मत से। तो चलिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वक्त से ही स्टेशन पहुँचे और वैसे बस हम लोग ट्रेन में चढ़ रही थे कि 10 मिनट बाद ट्रेन चल दी। अल्लाह अल्लाह खैर करे। रास्ता हम लोगों का तय हुआ, सुकून से हम लोग जो हैं बैठ गए अपनी अपनी सीटों पर और रास्ते के नज़ारे देख के तो तबीयत खुश हो गई। इतनी अच्छा मौसम माशाल्लाह से, इतनी हरियाली, कुछ कहना तो नहीं। बहुत दिल चाह रहा था कि उतर के खूब जो हैं झूमें, लेकिन वही है ना, ट्रेन चल रही थी। तो हाय गाइस, कितनी अच्छा मौसम हो गया है, बहुत सुहाना मौसम है, इतना अच्छा लग रहा है। सारी नींद उड़ गई है मौसम के आगे। और बारिश भी हुई थी हल्की हल्की और अभी भी है। तो बरेली में मिलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ के हालात, क्योंकि हम अपनी बेटी के यहाँ ही जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ना मौसम। फिर चलते एक जगह पड़ती है रास्ते में तिलहर, ओफो वहाँ के बंदर, बाप रे बाप, ट्रेन के अंदर आए जा रहे हैं भाई। मैं तो देख के दंग रह गई। एक लड़का जो था वो, मैं खिड़की के पास बैठा बच्चा जो था वो खा रहा था अंकल चिप्स वगैरह, उस पर छीनने की बात। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं बरेली। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, ऑटो करेंगे, फिर वहाँ से सीधे हॉस्पिटल जाएंगे। पहले हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ फिर बरेली आ गए और हम लोग स्टेशन पे उतर गए। फिर हम लोग ने ऑटो किया और हम लोग बैठ के जो है पहले चले गए हॉस्पिटल पे मेरा बेटा था, तो उसने फिर हम लोगों को पिकअप किया और फिर हम लोग जो है पहुँचे अंदर। तो ये देखिए उनकी सास हैं और ब्लड चढ़ गया था। फिर हम लोग घर पहुँच गए और घर पहुँचने के बाद उन्होंने ना खाना वाना खाया। फिर ये हुआ कि शाम को फिर इंशाल्लाह जाएंगे देखने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो नाना को देख के इतने खुश हो गए माशाल्लाह से। तीनों नाती नाना के पास बैठे हुए, लपेटे हुए बैठे। और फिर यहाँ दोनों बेटियाँ थीं अपने अपने काम में। फिर हम शाम को फिर तैयार हुए और हम लोग चल दिए हॉस्पिटल दोनों बेटियों के साथ। तो यहाँ पे हम लोग गए अंदर, फिर देखा सुना, फिर बाहर आए और हम लोग घर वापस आए। फिर खाना लग गया, ये हुआ भाई खाना खा लिया जाए, थक गए हैं क्योंकि हमको सोना था, दूसरे दिन फिर वापस आना था। सिर्फ 24 घंटे के लिए हम गए थे। तो यहाँ पे जो ये नाती साहब थे ये खूब हरकतें कर रहे थे,
फिर खाना लग गया, हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाना खाया और फिर हम लोग बिस्तर पे चले गए क्योंकि हमको सोना बहुत ज़रूरी था। सिर्फ दिन में हम चल रहे थे, बस थक पैर एकदम ऐंठ रहे थे। फिर सवेरा हो गया और फिर हम नहा धो के तैयार हो गए। ये हुआ कि फिर हॉस्पिटल जाना नहीं, हमने कहा अब नहीं जा पाएंगे, अब हमको 4 बजे ट्रेन पकड़नी है। तो दोपहर का खाना खाया फिर हम लोगों ने और इनकी शैतानियाँ देख रहे थे। माशाल्लाह से दोनों भाई मस्त थे एकदम। फिर हम लोग जल्दी जल्दी तैयार हुए। भैया बेटा हमारा चला गया था ऑटो लेने के लिए। फिर ऑटो आ गया, हम लोग जाने की तैयारी में लग गए क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था। तो इस सब लोगों ने कहा चलो भाई आ गया ऑटो। तो यहाँ पे फिर हम लोग सबसे मिलने लगे। और ये वक्त तो होता ही है, चाहे जितनी भी बेटियाँ जो हैं ससुरालों में माशाल्लाह से खुश खुर्रम रहें, लेकिन जब माँ बाप को देखती हैं तो उनको अजीब सी फीलिंग हो जाती है। तो यहाँ पे सब दोनों से हम मिल रहे थे और उसकी देवरानी से भी हम मिले। सास तो अस्पताल में थी। फिर हम लोग बैठ गए ऑटो में। नाती लोग भी हमारे चिपट गए कि नन्ना जा रही हैं, अभी इंशाल्लाह आएंगी 10-15 दिन के बाद। इन लोग को वैसे भी आना है क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई है। तो बस हम लोग ने अल्लाह हाफिज़ किया और बैठ गए ऑटो में क्योंकि हम लोग को निकलना बहुत ज़रूरी था और पहुंचना भी था वक्त से पहले। क्योंकि ट्रेन बस ये अच्छा ही थी कि ये ट्रेन जो है बरेली से ही बन के जाती है। तो बस ये था मार्जिन अभी आधा घंटे का था। तो हम लोग चलो भाई पहुंच जाएंगे, अपनी अपनी सीट पे बैठ जाएंगे। और बेटा हमको जो है वो पहुंचाने जा रहा था। ये देखिए नाना से इतनी मोहब्बत हो रही है। तो हम चल दिए फिर रास्ते में और अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा शहर है। आप लोग भी कभी बरेली जाइए तो घूमिए, बहुत ही अच्छा शहर है माशाल्लाह से। और जानते ही यहाँ के झुमके बहुत मशहूर है, यहाँ का सुरमा बहुत मशहूर है। तो ये तो नए इलाके में हैं, ये बस स्टेशन है सैटेलाइट, उसी के पास ही रहते हैं। ये नई कॉलोनी में है बसी। फिर हम लोग चलते चलते पहुँच गए स्टेशन और हम लोगों ने जल्दी जल्दी जो है, भाई मैं तो बहुत डरती हूँ एस्केलेटर से, लेकिन फिर भी मेरे बेटे ने मेरा हाथ पकड़ा कि नहीं मम्मी चलिए हम आपको लेके चलते हैं। और ये तो माशाल्लाह से एक्सपर्ट हैं। ये इन्होंने कहा अरे मैं चढ़ जाऊँगा, मैंने कहा भैया आप चढ़ जाओ, मेरे को छोड़ दो। और जो है मैं भैया पैदल ही जो है चल दूँगी पुल के ऊपर से। तो बेटे ने कहा नहीं नहीं आप पुल क्यों चढ़ेंगी, हम आपका हाथ पकड़े ले रहे हैं। फिर मेरे बेटे ने मेरा हाथ पकड़ा, फिर हम लोग ट्रेन में बैठाया और हमारी ट्रेन चल दी। और हम लोग जो है रास्ते का ये व्यू तो देखने वाला था। माशाल्लाह से शाम ढल रही थी और बहुत प्यारा गाना याद आ रहा था, लेकिन गा नहीं सकते थे, पब्लिक बहुत थी। तो मुझे हंसी आ रही क्योंकि गाने का मन बहुत चाह रहा था। फिर हम लोग जो है पहुँच गए बाराबंकी। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।